भाई बीजेपी की सरकार चाहिए, हिंदुत्व की सरकार बोले तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ही चाहिए भाई हमें, बस इतना ही है। जिन्हें विकास से, शिक्षा से, अस्पताल से, सेवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस इनकी हिंदुओं की सपोर्ट जो आनी चाहिए कि हिंदू हिंदू होना चाहिए, तो हमारा वोट तो इधर ही जाएगा। हिंदू के खिलाफ जो होगा उसको देश छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो सही है, ये तो सही है। हिंदू के खिलाफ जो भी रहेगा उसको देश से भागना ही पड़ेगा। ये जब तुम्हारे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे रखा है, 18 साल की तुम्हारी मताधिकार की आयु दे रखी है, 18 साल से कम का बच्चा पेपर नहीं दे सकता। जाहिर बात है पेपर देने जा रहे तो मताधिकार साथ में लेके जा रहे, क्यों नहीं बदलते हो सरकार? जब ये पेपर नहीं करा सकती है सरकार, एक पेपर नहीं करा सकती तो सरकार को पलट के फरे इलेक्शन आना शुरू होगा तो अभी वो नारे लगाते घूमेंगे जय श्री राम। अभी तो वो करेंगे, अभी उन्होंने क्या नारा दिया था, नहीं चलेगा जय श्री राम, री एग्जाम। अब वो फिर वापस इसी पे आ जाएंगे, भाड़ में गया एग्जाम, जय श्री राम। तो उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारा नेता क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, हिंदू तो भैया करे जाओ। जो बीजेपी की चाटुकारी से करे वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ चला जाए वो देशद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी। ट्विटर पर सर अभी ट्विटर पर बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है ध्रुव राठी, एक जो उन्होंने वीडियो बनाई है डिक्टेटरशिप वाली, किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, बढ़िया बनाई है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। क्या डिक्टेटरशिप लागू होगा ही क्या देश में? ये बताइए, जब 143 सांसद एक्सपेल करे थे, संसद से निष्कासित करा था, क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं थी? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे भारत का जो नंबर है वो 151वां आ चुका है, 151वां, 160 देशों में 151वां। क्या वो तानाशाही नहीं है? लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। किसान अपनी मांगे लेके सरकार से बात करना आना चाहते हैं, रामलीला मैदान में वो चाहते हैं प्रदर्शन हम करें। उनके रास्ते में कितनी 1-1, 1.5 फुट की कीलें ठोकी हैं। पूरा रास्ता जो है उसमें जेसीबी से लगा के मिट्टी के भरे हुए जो बड़े बड़े डंपर हैं, ट्रक, जिनको वो गिरा ना सके, उनको रास्ते में रोक दिया। सीमेंट के, कंक्रीट के ब्लॉक्स लगा दिए और उसके बाद कटीली तार लगा दिए। अंदर के रास्ते खोद दिए कि अंदर गलियों में से वो होके ना जाए। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या गलत कहा है फिर उसने? तानाशाही नहीं है क्या ये? जो आवाज उठा रहा है वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। छात्र आवाज उठाए तो वो देशद्रोही हैं। छात्रों के पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर का उनका अब अभी यूपी का ताजा उदाहरण है, पेपर लीक हुआ, 60 लाख बच्चों ने पेपर के लिए अप्लाई करा था, हो गए बेकार उनका सारा, 1 साल गया उनका। अब वो अपनी आवाज उठाएंगे, अब अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनका क्या है? अब वो सारे देशद्रोही हो गए। पहलवान बहन बेटियां जो थी, पहलवान बहन बेटियां हमारी जंतर मंतर पे बैठी रहीं, अभी तक उनका मामला सॉल्यूशन में लिया नहीं लिया। जब वो मेडल जीत के लाई थी तब तो सारे 140 करोड़ देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था, तब तो अपने हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हो रहे थे। आज उनसे बात करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, ना उसे सांसदी से हटाया गया, ना उसे जेल में डाला गया, मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर प्रेशर डाल के हटा दिया गया। बताओ, उनका आरोप तो सर ये लग रहा है ना वो जर्मनी में है, और काहे को उनको कहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है? जर्मनी में एक वीडियो बनाने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए होती है भाई साहब? आप आ जाने के विपक्ष फंडिंग कर रहा है उसको कि एक बात, बड़ी मोटी सी बात, एक वीडियो बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या करोड़ों रुपए आप भी लोग, आप यहाँ आके वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाते हो आधे घंटे का, पौने घंटे का, क्या आपके लाखों रुपए लग जाते हैं इसमें? नहीं लगती ना। छोटी सी एडिटिंग, छोटा सा वीडियो बना के अगर उन्होंने आधे घंटे का वीडियो बनाया तो गलत क्या करा? रही बात फंडिंग की, वो जर्मनी में बैठे हैं तो इसी वजह से वो देशद्रोही हो गए। जब ये कनाडा कुमार जो भारत का नागरिक भी नहीं है, जब ये हमारे खिलाफ बात करता है तब इसे क्यों नहीं बात? दानिश कनेरिया आता है, अगर वो जरा सी बात कर देता है भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो हमारा अपना हो जाता है। अदनान सामी, जिसके बाप ने कभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारे भारत के ऊपर बम बरसाए गए थे, उसे इन्होंने पद्मश्री दे दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही था? उसके बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आज एक वो फिलहाल जर्मनी में बैठा है लेकिन है तो भारत का नागरिक, NRI नहीं है, जर्मनी गया हुआ है, पढ़ लिख के वापस भी आएगा। अगर आज आवाज़ उठाना खिलाफ हो गया कि वो जर्मनी में उसे फंडिंग हो रही है, अरे भाई आधे घंटे की वीडियो बनाने में कौन सी फंडिंग चाहिए होती है? 1000, 2000, 10-20 हज़ार लग गए होंगे, इतना तो ये बंदे की हैसियत होती है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। लेकिन कह रहे जो वोट ही नहीं देते तो फिर क्यों की सरकार पे सवाल उठाना? अगर वोट नहीं देते तो अक्षय कुमार का यहाँ पे वोट है, वो सरकार के फेवर में आके क्यों? अक्षय कुमार का भी यहाँ सर वोट है, नागरिकता मिल गई सर, मिल गई सर, मैं बता दूं नागरिकता मिली है ना। इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। कनाडा की जब उसके पास नागरिकता थी और उसने क्या इंटरव्यू लिया था, आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, ये बातें थी उसकी, तब वो अपील कर रहा था। नहीं था, अब आ गया वापस वो। फिर दानिश कनेरिया हुआ, अदनान सामी तो पाकिस्तानी था, उसे यहाँ की नागरिकता क्यों दे दी भाई? क्यों दे दी? क्योंकि उसने चाटुकारिता करी, प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करी, बीजेपी की चाटुकारी करी। जो बीजेपी की चाटुकारिता करे वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ चला जाए वो देशद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, हर तरह से वो बंदा गलत है, हर तरह से वो देशद्रोही है। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अभी ये इन जैसे लोग हैं, अभी इनके जो सपोर्टर होंगे सारे मुझे गालियाँ बकेंगे, देशद्रोही था, झूठ बोल रहा था, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन इनको जेन्युइन जो चीज़ है वो इन लोगों को कभी नहीं समझ रही। सर आखिरी पड़ाव पे हूं, भैया कुछ कहना चाहते हैं, बताओ क्या? भाई मुझे बोलिए, ये जो बोल रहे पेपर फोड़ते हैं, बोले तो पेपर जो लीक हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? इन जैसे तो बाप बड़े जो लोग हैं ना, उनके बेटे के लिए लगवाने के लिए कर रहे। ये थोड़ी ना पंत प्रधान आके, जब मुख्यमंत्री आके, जो विधायक आके थोड़ी ना कर रहे। जैसे मेरे समझो मेरे को लगवाना है सरकारी जॉब पे, तो मेरे बाप जाएगा, मेरा बाप 10 लाख रुपए ले लो यार साहब, मेरे बच्चे को लगवा दो।
कौन कर रहा है? इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है इसमें? किसकी है? देखिए मेंटल लेवल पता चल गया भाई साहब का। किसकी यूपी में पेपर लीक हुआ है और यूपी में पेपर सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। योगी। तो योगी आगे लीक कर रहा है क्या? तो फिर एक बात सीधी सी बात है, जब पेपर बनता है कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर बनता है उसके 8 सेट बनते हैं, अलग अलग है। उनको क्वेश्चन सेटअप करने वालों को रखा जाता है, जो बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं उनको रखा जाता है, भाई आप लोग पेपर बनाओ। टोटल बना के 8 सेट बनाए जाते हैं और वो 8 सेट वालों को ये नहीं पता होता कि दूसरा भी कोई बंदा पेपर बना रहा है, और लास्ट एंड फाइनल वो 8 सेट अलग अलग जगह पे छपते हैं। और जिस दिन पेपर होने वाला होता है उस दिन एक सेट फाइनल होता है कि इस वाले सेट का एग्जाम लिया जाएगा, और उस सेट में भी 4 सेट होते हैं ABCD, जिनमें क्वेश्चन सारे वही होते हैं, लेकिन उनका जो रोटेशन होता है वो आगे पीछे होता है ताकि नकल ना हो। उसके बावजूद जब इतनी कड़ी सुरक्षा है, सरकार के इतने कड़े प्रबंध हैं, और उसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है, तो सरकार के अंदर का ही आदमी उसमें इन्वॉल्व है ना। कोई बाहर का जाके कर देगा क्या? सेंधमानी कर देगा क्या कोई बाहर का? और चलो एक बार की बात हो, पिछले 2017 से जब से जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनी है, 8वां पेपर लीक हुआ है। ये 8वां पेपर लीक हुआ है भाई साहब, कोई मजाक नहीं है ये। 2017 से आज 2024 आ गया है, लेकिन संज्ञान लिया तो ना दोबारा चुनाव कराएंगे वो कराएंगे, पेपर कराएंगे। संज्ञान ले लिया, दोबारा पेपर करा लेंगे। इसके बाद जब अगले, मैं एक मोटी सी बात कर, आज जिस बंदे ने फॉर्म भरा, जनवरी लास्ट डेट थी, सपोज हम मान लेते 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, 1 मिनट, 31 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उस दिन से कैंडिडेट की आयु का गणना होता है कि वो 31 दिसंबर तक उसकी कम से कम या मैक्सिमम जो आयु है वो क्रॉस ना हुई हो। अब उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, ये वाला पेपर तो वो दे देगा, बाय द वे वो इस पेपर में रह जाता, अगले साल का पेपर नहीं दे पाना ना, ओवरेज हो गया, खत्म हो गई कहानी, सीधी सी बात है, खत्म। 1 साल के लिए अभी उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर कराएंगे। 6 महीने से पहले अभी 2 महीने तो इलेक्शन में गुजर जाएंगे, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार बदलेगी, फिर जाके पेपर तैयार होगा, फिर 6 महीने बाद रोल नंबर एडमिट कार्ड जारी होंगे, पूरा 1 साल बच्चों का गया। और सीधी सी बात है, और मैं तो साफ कहता हूँ, उन बच्चों को भी कहता हूँ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो इतने गधे लोग हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। 60 लाख एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने पेपर का फॉर्म भरा, 60 लाख का मतलब हो गया उनके घर में भी 3-3 वोट और भी होंगे, तो 2 करोड़ 40 लाख वोट बैठते हैं। उन लोगों को जब ये दिख रहा था कि ये सरकार में लगातार पेपर लीक होता, तो 2022 में उन्होंने सरकार क्यों नहीं पलटी? 2022 तक 2 पेपर लीक हो, 2022 से 2017 के 5 साल के कार्यकाल में 6 पेपर लीक हो चुके अब तक। BTC का पेपर लीक हो चुका, B.Ed का पेपर लीक हो चुका, ARO का पेपर लीक हो चुका, 6 पेपर इससे पहले लीक हो चुके हैं। बेवकूफ़ है वो, ऐसा ही होना है उनके साथ, और सारे के सारे अभी वो भूल जाएंगे, सच कह रहा हूँ इस बात को। अभी थोड़े दिन बाद ही ना उनका जब ये इलेक्शन आना शुरू होगा तो अभी वो नारे लगाते घूमेंगे जय श्री राम, अभी तो वो करेंगे। अभी उन्होंने क्या नारा दिया था, नहीं चलेगा जय श्री राम, री एग्जाम। अब वो फिर वापस इसी पे आ जाएंगे, भाड़ में गया एग्जाम, जय श्री राम। तो उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, यही डंडे पड़ने चाहिए। वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए थे, उन्हें डंडे मार मार के भगाया, यही उनके साथ होना चाहिए। जब तुम्हारे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे रखा है, 18 साल की तुम्हारी मताधिकार की आयु दे रखी है, 18 साल से कम का बच्चा पेपर नहीं दे सकता। जाहिर बात है पेपर देने जा रहे तो मताधिकार ले साथ में लेके जा रहे, क्यों नहीं बदलते हो सरकार? जब ये पेपर नहीं करा सकती है सरकार, एक पेपर नहीं करा सकती, तो सरकार को पलट के परे फेंको। सरकार 2 मिनट के अंदर घुटनों में आएगी, लेकिन सरकार को पता है इनको कुछ नहीं है, डंडे पड़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। एक दिन का इनका गुस्सा कपूर की तरह उड़ जाएगा, अगले दिन ये फिर मेरे पीछे लगे होंगे, फिर मेरे नारे लगा रहे होंगे, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? भाई जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वो क्या पागल नहीं होते? वो भी वोट करते, उनको भी हिंदुत्ववादी हिंदू क्यों आ जाता है बीच में यार? नहीं, बीजेपी की सरकार चाहिए। हिंदुत्व की सरकार बोले तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार ही चाहिए भाई हमें, बस इतना ही है। यार माइक वहाँ ले जा रहे हो जहाँ पर लॉजिक। अभी आपने कुछ देर पहले बोला डबल इंजन की सरकार, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गांव गया था, मैंने रेलवे में मतलब रेल से अभी तत्काल में ही सफर किया था, तो ऐसे ही घूमता हुआ जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं जाके मैंने लोको पायलट से पूछा, भैया डबल इंजन से ये ट्रेन नहीं चल रही है? कह रहा भैया डबल इंजन से जब ट्रेन चलती है जब पहला इंजन कमजोर हो या स्पीड बेकार हो, तो भैया डबल इंजन की सरकार वही है जो जिसकी स्पीड बेकार है और या कमजोर है, बस और कोई लॉजिक नहीं है। जिन लोगों ने ये तर्क दिया है डबल इंजन वाला, जब डबल इंजन का जिन्होंने तर्क दिया है उनसे अगर पूछ लिया जाए तो वही है ना, पेन से लिखने वाली डिग्री की जगह कंप्यूटराइज डिग्री वाले बंदे हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, 1978 में उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पास करी थी और वो कंप्यूटर से प्रिंट थी, जब फॉन्ट्स का भी आविष्कार नहीं हुआ था। सही कह रहे हैं भाई साहब, जानते हैं इस बात को, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए, अभी तो में डिग्री ली 93 में, मेरी डिग्री खुद हाथ से लिखी हुई है 93, 78 और 93 कितना गैप है, हाथ से लिखी हुई डिग्री मुझे मिली हुई है। फिर तो सही कह रहे हैं भाई साहब, ये तो हकीकत बात है कि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारा नेता क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, उन लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, हिंदू तो भैया करे जाओ हिंदू। अभी वो खड़ा हुआ इंजीनियरिंग में कर रहा है, उसके बाद पता चलेगा वो मैकेनिकल केमिकल लोचा हो गया उसके दिमाग में,
और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सर ने एक मिनट सर ने बोला कि एक इंजन खराब हो तब दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सही बोला है। लेकिन यूपी में देखो तो पूर्ण बहुमत, ठीक है, लोकसभा में देखो तो पूर्ण बहुमत, कोई तो खराबी तो है ही नहीं, तो फिर ये बताइए ना। खराबी बता तो दिया सर आपको, अभी इन जैसे जो लोग गए थे, खराबी ऐसे लोगों में है जिन्हें विकास से, शिक्षा से, अस्पताल से, सेवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस इनकी हिंदुओं की सपोर्ट जो आनी चाहिए कि हिंदू हिंदू होना चाहिए, तो हमारा वोट तो इधर ही जाएगा बस। और जब तक इनके कहते हैं ना जाके पैर ना फटी बीवाई वो क्या जा रहे हैं पीर पर आए, जब इनके खुद के ऊपर बीतेगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे, यार हम तो गलत कर रहे थे। जब गली गली में दंगा होगा, गली गली में झगड़ा होगा, तब इन्हें दिखेगा। जब इनके बाल बच्चे मारे जाएंगे या इनके रिश्तेदार मारे जाएंगे दंगों में, तब इन लोगों को होश आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश पूर्वी दिल्ली में आज 4 साल हो गए दंगा हुए, 2020 में हुआ था, आज फरवरी चल रहा है। उसमें क्या हुआ था, एक दंगाई था लड़का दिनेश यादव, दिहाड़ीदार मजदूर था, बड़ा जोर शोर से आगे बढ़ चढ़ के उसने दंगों में हिस्सा लिया। उसके बाद वो पकड़ा गया, पुलिस ने उठा के उसके ऊपर केस बना दिया। सबसे पहला जो उसमें वहाँ पे बंदा है उसको 5 साल की सजा हुई है। दिहाड़ीदार मजदूर, बीवी गई भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं, बीवी अपने घरों में लोगों के बर्तन मांज के काम चला रही है। वो भी बहुत हिंदू कर रहा था, 5 साल की सजा काट रहा है, जेल में पड़ा हुआ है। अगले साल या उससे अगले साल छुट के आएगा, तब उसे होश आ जाएगा। 2002 के गोधरा दंगों में आपको याद होगा राजू मोची, कितना बड़ा पोस्टर बॉय था इनका, इतनी बड़ी तलवार लेके और माथे पे पट्टी बांध के जय श्री राम के और वो लगा हुआ था। हालत क्या हुई, ये तो अपनी सत्ता पा गए, इनके बेटे तो मौज ले गए, और वो क्या कर रहा है, वो आज भी वही अपने जूते काट रहा है, वहीं का वहीं बैठा। तो आज भी उसका इंटरव्यू आता है, भाई साहब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी इस चीज़ में, मैं पोस्टर बॉय बना और उस टाइम मैं अपने आप को बहुत हीरो समझता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आज भी मैं जूते ही गाँठ रहा हूँ, और अभी भी वास्तव में वो जूते ही गाँठ रहा है। तो यही हालत इन लोगों की होने वाली है। पूर्ण बहुमत की बात है तो बहुमत तो कभी कभी आ जाता है, फ्लो में आ जाता है, लोग ज्यादा भी आएगा तो भाई साहब देश का दुर्भाग्य होगा। पूछा तो था मैंने भी कि 2014 में उन्होंने बोला अब की बार महंगाई पे मार मोदी सरकार, ठीक है, 2019 में बोला अब की बार फिर से मोदी सरकार, 2024 में बोल रहे हैं वो अब की बार 400 के पार। तो वो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, काम बनाए ना, बताएं कि किस पे वो कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने बोला वंदे भारत नागपुर बिलासपुर आप गूगल कर लीजिए, 5 महीने में बंद कर दी गई है। और एक वंदे भारत को चलाने का खर्चा 60 करोड़ रुपए आता है। कैसे आता है, पहले रेल जब चालू होती थी, कोई नई ट्रेन लॉन्च होती थी तो उसे स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाता था, और अब जब कोई ट्रेन लॉन्च होती है ना तो उसे हरी झंडी कौन दिखाता है, मोदी जी, ठीक है। कहीं जॉब कार्ड बांटे थे, यूपी में जॉब कार्ड बांटे तो किसने जॉब कार्ड बांटे, कितने जॉब कार्ड किसने बांटे, मोदी जी ने। और पहले कौन बांटता था, डाकिया। मतलब जो काम 30,000 रुपए में हो सकता था उसके लिए करोड़ों खर्च होते हैं।